हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है नेटवर्किंग ट्यूटोरियल। सो गाइस, इस सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज IPv4 एड्रेसिंग पार्ट 3, जिसमें कि मैं सबनेटिंग का जो पार्ट है वो कवर कर रहा हूं, जिसमें कि VLSM और सुपर नेटिंग आज हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में जैसा कि IPv4 एड्रेसिंग बेसिक्स जो रहा है वो कंप्लीट किया है मैंने, और सबनेटिंग। फाइन। सो सबनेटिंग देखिए, जैसा कि अगर हम बात करते हैं सबनेटिंग की, तो सबनेटिंग हमारी दो तरीके से होती है। फाइन। जैसे एक हमारी रिक्वायरमेंट हो कि भाई हमें इतने नंबर ऑफ सबनेट्स बनाने हो। सो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने ये कवर किया है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सबनेट्स हो तो आप कैसे सबनेट्स करेंगे, सबनेटिंग करेंगे। सो बेस्ड ऑन नेटवर्क बिट्स। सो उसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होता है कि भाई आपकी जितनी भी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स पहले से हैं, लेट से /24 हो या /20 हो /16 हो, तो उतनी नंबर ऑफ बिट्स जो है उसके आगे से आप सबनेटिंग करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को ध्यान में रखना होता है कि भाई अगर हमें लेट से 6 सबनेट बनाने हैं, 50 सबनेट बनाने हैं, सो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स को बोरो करने की जरूरत है फ्रॉम होस्ट पार्ट। ओके। सो उसके बाद जो बाकी बिट्स हमारी बच जाती हैं वो होस्ट बिट्स होती हैं। फिर उन्हीं होस्ट बिट्स को यूज करके हम एक पर्टिकुलर सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो कैलकुलेट करते हैं। फाइन। जैसे मान लीजिए /24 था, आपको कोई एक आईपी मिली। फाइन। आपको लेट से 10.1.1.0/24 एक ये आईपी है, एक सबनेट है। फर्दर इसकी आपको सबनेटिंग करनी है। लेट से आपको मिला कि भाई आपको 4 सबनेट बनाने हैं। सो 4 सबनेट के हिसाब से आपने देखा कि आपको 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। सो 2 बिट्स आपने होस्ट पार्ट से बोरो कर लिए। अब आपका जो CIDR हो जाएगा सबनेटिंग के लिए वो हो जाएगा 10.1.1.0/26। तो /26 हो गया। तो बची जो रिमेनिंग होस्ट बिट्स होती हैं लेट से 6 बिट्स, उनसे हम नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सबनेट के अंदर। फाइन। तो ये तो हुआ कि सबनेटिंग हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सबनेट कैसे करते हैं। पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। आज के इस बेसिकली वीडियो का जो मेरा जो टॉपिक है वो है, एक तो सबनेटिंग हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट होस्ट के अकॉर्डिंग हो तो किस तरीके से सबनेटिंग करेंगे, और देन VLSM एंड सुपर नेटिंग। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट होस्ट के अकॉर्डिंग होती है तो हम सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हुए चलूंगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई मुझे मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मुझे एक नेटवर्क मिला। चलिए मैं लेता हूं क्लास बी का नेटवर्क 172.16.0.0/16। ये आईपी ये मुझे एक नेटवर्क मिला, और मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट लिख देता हूं कि जो रिक्वायरमेंट है वो नंबर ऑफ सबनेट्स ले से हमें बनाने हैं। सॉरी, रिक्वायरमेंट हमारी कुछ इस तरीके से है कि एक पर्टिकुलर सबनेट में हमारे पास लेट से 125 वैलिड होस्ट होने चाहिए। फाइन। ये मैंने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट रख दी। ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसको मुझे फुलफिल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे सबनेटिंग। गाइस, अगर हम देखें तो हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी number of host bits are there। फाइन। तो होस्ट बिट्स हमारे पास कितनी है? 16। देखिए 16 आपके नेटवर्क बिट्स पहले से हैं, 16 बिट्स आपकी होस्ट बिट्स ही भी हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि सबनेट्स जो हमें बनाने हैं उसके लिए हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए
अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अब हमें यहाँ पे h की वैल्यू मतलब देखनी है कि हमें कितने होस्ट बिट्स रखने हैं। तो मैं यहाँ पे h ले लेता हूँ, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। सो इट विल बी व्हाट, टू द पावर h, मैं यहाँ पे होस्ट बिट को h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टू द पावर h -2 इसलिए क्योंकि नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी आपकी निकल जाती है। तो वैलिड होस्ट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं उसमें -2 हो जाता है हमारा। तो टू द पावर h -2 that must be greater than equal to your requirement 125, कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। ओके, सो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो होस्ट बिट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड होस्ट बिट्स, मैं इसको रिक्वायर्ड ही बोलूंगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमारे पास 16 थी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट 16 बिट्स की नहीं है, सबनेटिंग कर रहे हैं। तो इट विल बी व्हाट, अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि h की वैल्यू 7, तो 7 बिट्स ही हमें होस्ट के लिए रखने हैं। बाकी जो पार्ट है वो हमारा चला जाएगा सबनेट बनाने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक चीज और निकाल लेता हूं कि नाउ द CIDR वैल्यू विल बी व्हाट, नाउ द बिट्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सबनेट, इट विल बी, देखिए होस्ट बिट्स आपकी कितनी थी 16, आपको उसमें से 7 ही चाहिए, तो बाकी जो बिट्स हैं वो आप सबनेट्स के लिए यूज कर लेंगे। फाइन। सो यहाँ पे n मतलब n, मैं यहाँ पे n सिर्फ बिट्स की बात कर रहा हूँ जो हम सबनेट के लिए यूज कर रहे हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी वो अभी देखेंगे। सो इट विल बी 9। ठीक है, सो सबनेट्स के लिए हमारे पास 9 बिट्स हैं, यानी 9 बिट्स को यूज करके हम डिफरेंट सबनेट्स बना सकते हैं इसमें। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट निकालूंगा, आप जैसे कि मैंने बताया था कि अगर होस्ट का आपको पता हो तो आपको नंबर ऑफ सबनेट निकालने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ सबनेट्स विल बी व्हाट, टू द पावर n। फाइन, टू द पावर n मीन्स टू द पावर 9 - 2, इट विल बी 512। ठीक है, सो नाउ द CIDR वैल्यू विल बी, CIDR विल बी व्हाट, देखिए 16 नेटवर्क बिट्स आपके पहले से थे ये वाले, ठीक है, और 9 बिट्स ये, तो आपका 16 + 9 इट विल बी /25। सो अब आप यहाँ पे सबनेट मास्क निकाल लीजिए कि फिर हिसाब से आपका सबनेट मास्क क्या होगा। सो द सबनेट मास्क विल बी, चलिए मैं यहाँ पे सबनेट मास्क निकालने के लिए एक तो जो बिट्स हैं वो मैं देख लेता हूं कि देखिए पहले आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एग्जैक्टली पहले तो आपका इतना था /16 पे, राइट, ये आपका 000 मतलब होस्ट बिट्स थी और ये भी आपकी होस्ट बिट्स थी।
इनमें से हमने बोरो कितने किए हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मुझे इतने ही होस्ट बिट रखने हैं, दिस इज एच, और बाकी बिट्स हमने नेटवर्क बनाने के लिए यूज कर लिए। फाइन, उनको भी ऑन कर लिया। सो ये हमारी हो गई वो बिट्स जिनको हम यूज करके, यानी इनको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा सबनेट चेंज होगा। सो द सबनेट मास्क विल बी 255। इस ऑक्टेट की वैल्यू देखिए, इट विल बी 255। फिर अगेन इट विल बी 255, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है अगर आप देखेंगे तो 128, और इस ऑक्टेट में लास्ट बिट की वैल्यू 1 है। सो इट इज 128। ठीक है, ये हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ब्लॉक साइज, दैट इज द मैजिक नंबर, जिससे हमें पता चलेगा कि एक सबनेट का साइज क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे ब्लॉक साइज, अब आपके जो सबनेट्स हैं, यानी आपकी जो नेटवर्क आईडी है, वो फोर्थ ऑक्टेट में इस बिट को चेंज करने से भी चेंज होगी, यानी ये वाली जो बिट, फाइन, 25th नंबर वाली, और इधर भी आप इनमें से भी किसी बिट को चेंज करोगे थर्ड ऑक्टेट से, फाइन, तब भी आपकी नेटवर्क आईडी चेंज होगी, मतलब सबनेट आईडी चेंज होगी। क्लियर? तो यहाँ पे ब्लॉक साइज हमारा, यानी जो ब्लॉक है हमारा दोनों में चेंज होगा, सबनेट हमारा दोनों ऑक्टेट से चेंज होगा। सो देखिए ब्लॉक साइज निकालने के लिए अब यहाँ पे दो हमारे ऑक्टेट के ब्लॉक्स निकलेंगे, एक थर्ड और फोर्थ दोनों के। सो सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर ऑक्टेट की जो सबसे लास्ट आखिरी जो बिट है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 है और इस ऑक्टेट में इस बिट की वैल्यू है 128। तो ब्लॉक साइज आपका फोर्थ ऑक्टेट के लिए 128 हो जाएगा और थर्ड ऑक्टेट के लिए 1 हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 256 माइनस 255 करेंगे, ब्लॉक साइज 1 आ जाएगा थर्ड ऑक्टेट के लिए, और 128 को जब माइनस करेंगे तो ब्लॉक साइज 128 आएगा फोर्थ ऑक्टेट के लिए। तो मैं यहाँ पे दोनों ही लिख लेता हूँ कि भाई थर्ड ऑक्टेट के लिए हमारा ब्लॉक साइज जो होगा, राइट, इट विल बी 1, राइट, एंड फोर्थ ऑक्टेट के लिए जो ब्लॉक साइज होगा इट विल बी 128। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। तो आइए मैं इसको एक ही इसमें रखता हूं ताकि चीजें दिखती रहें सामने। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सबनेट, फिर यहाँ पे हमारा रहेगा हर एक सबनेट में वैलिड होस्ट, फिर हर एक सबनेट का ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सो द फर्स्ट सबनेट विल बी 172.16.0.0/16। ये पहला सबनेट बनेगा। दूसरा सबनेट जो होगा 172.16.0.0.128, फाइन, स्लैश, सॉरी इट्स नॉट 16, इट्स स्लैश 25, है ना, हमने सबनेटिंग कर दिया ना, तो इट विल बी स्लैश 25, सो स्लैश 25, यहाँ पर भी स्लैश 25। अब देखिए अगर जैसे मैं बिट के हिसाब से अगर मैं चलूं, तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो फिक्स्ड है, तो देखिए सबसे पहला सबनेट हमारा यही रहा कि सारी की सारी जो बिट्स हैं वो ऑफ हैं, और फिर ठीक है, तो यहां तक तो मेरा ये नेटवर्क वाला पार्ट था। क्लियर? सो अगर इसमें मैं देखूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब
सबसे आखिरी है हमारी इस सबनेट की जो आईपी होगी, इस सबनेट की सारे होस्ट बिट 1 हो जाएंगे। सो ये जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, ये आएगी सबसे लास्ट जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, इट विल बी 172.16.0.127। तो इसके बीच यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच की जो भी वैल्यू है वो आपकी वैलिड आईपी की है। सो ये जो रेंज होगी गाइस, अगर आप निकालेंगे, सो इट विल बी 172.16.0.1 से लेकर 172.16.0.126। ठीक है। इसके बाद अगला जो सबनेट होगा, देखिए ये सारे हमने होस्ट बिट चेंज कर दिए, ऑन कर दिए, मतलब ये इस सबनेट की आखिरी आईपी होगी, दैट इज ब्रॉडकास्ट। अब जो दूसरा सबनेट बनेगा, दूसरे सबनेट में क्या हो जाएगा, ये वाली जो बिट है वो ऑन हो जाएगी। तो ये वाली बिट जब ऑन हो जाएगी, फिर ये सारी होस्ट बिट ऑफ, मतलब इस पर्टिकुलर दूसरे सबनेट की ये नेटवर्क आईडी हो गई। सो वैल्यू विल बी दिस वन। ठीक। अब इस सबनेट की जो सबसे लास्ट आईपी होगी वो ये होगी कि सारे होस्ट बिट आपके ऑन हो जाए। सो इट विल बी, देखिए इट विल बी 172.16.0.255। तो इसके बीच यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यू होंगी इनके बीच की, वो हो जाएंगी आपकी वैलिड आईपीज। सो 172.16.0.129 से लेकर 172.16.0.254। तो ये दूसरा सबनेट हो गया। अब देखिए आपके फोर्थ ऑक्टेट में तो सब कुछ ऑन हो गया, अब आप चेंज कहां पे करोगे। अब आपका जो चेंज होगा वो होगा, इसको फिर से मैं 0 रख लेता हूं, वो आपका जो चेंज होगा वो होगा थर्ड ऑक्टेट में, तो यानी ये वाली बिट ऑन हो जाएगी। फाइन। सो ये वाली बिट ऑन हो जाएगी, तो ये इस वाले सबनेट यानी नेक्स्ट सबनेट की नेटवर्क आईडी हो जाएगी, और ये इस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। सो नेक्स्ट सबनेट विल बी 172.16.1.0/25। फाइन। इस सबनेट के बाद जो अगला सबनेट आपका आएगा, इट विल बी 172.16.1.128/25। फाइन। सो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये थर्ड सबनेट है, इस सबनेट की जो सबसे लास्ट आईपी होगी, जो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, उसमें यही होगा कि ये सारी बिट होस्ट बिट ऑन, इसका मतलब 172.16.0, sorry not 0, it will be 1.25, sorry 1.127। ठीक। इसके बीच की सारी आपकी वैलिड आईपीज हो जाएंगी। सो आइए लिख लेते हैं। सो 172.16.1.1 से लेकर कहां तक, 172.16.1.126। इसके बाद वाला जो सबनेट है इसका हो जाएगा आपका 172.16.1.129 से लेकर 172.16.1.254, और इस सबनेट की ये सबसे लास्ट आईपी जो होगी 16.1.25, इसकी ब्रॉडकास्ट 255। सो इसी तरीके से आप देखिए फोर्थ ऑक्टेट में 0 128 0 128, तो 0 128 इस तरीके से आपके चेंजेस होंगे फोर्थ ऑक्टेट में। और थर्ड ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज था 1 का, तो इसमें आप देखेंगे 1 1 का चेंज होगा। जैसे ये 1 हो गया, फिर ये 2.0 हो जाएगा 2.128, फिर 3.0, फिर 3.128, 4.0 4.128। सो इस तरीके से आपके डिफरेंट सबनेट बनते जाएंगे। अब सबसे आखिरी जो सबनेट होगा वो क्या होगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स यहाँ पर बनेंगे आपके 512। सो जो लास्ट सबनेट होगा, लास्ट सबनेट क्या होगा कि ये जितनी भी बिट्स हैं सबनेट वाली, ये सारी ऑन हो जाएंगी। देखिए ये सारी बिट ऑन हो जाएंगी। तो जब ये सारी की सारी बिट ऑन हो जाएंगी, 9 की 9 बिट्स आपकी ऑन हो गई, सो द वैल्यू विल बी व्हाट, 172.16 डॉट, आप देखेंगे यहाँ पे ये 255 हो गया, आप देखिए थर्ड ऑक्टेट में, और ये डॉट हो जाएगा 128/25। फाइन। अब सबसे इसकी लास्ट आईपी, आखिरी सबनेट की वो यही होगी
कि सारे के सारे होस्ट बिट, ये देखिए नेटवर्क बिट सारे ऑन है, होस्ट बिट आपके भी ऑन हो जाएंगे। तो लास्ट आईपी हो जाएगी आपकी 172.16.255.255। ठीक, इसके बीच की जो वैलिड आईपी है वो आप लिख लीजिए। सो द वैलिड आईपी विल बी 16.255.1 से लेकर 172.16.255.254. So this is how you will do the subnetting according to the requirement of host per subnet. So सबसे पहले आपको देखना है कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं होस्ट की, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए होस्ट के लिए। बाकी जो रिमेनिंग बिट्स होंगे वो आपके नेटवर्क के पार्ट में चले जाएंगे। उससे आपको जो है कि टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स मतलब निकाल लोगे आप। उसके बाद आप देखोगे सीआईडीआर वैल्यू क्या बनती है, फाइन। और फिर सीआईडीआर के हिसाब से आपका सबनेट मास्क क्या बनेगा, जो हर एक सबनेट में आईपीस के साथ असाइन किया जाएगा यूजर को। फिर आप ब्लॉक साइज निकालेंगे, फाइन। और ये यहाँ पे साइड में मैंने ये सारा कुछ बाइनरी से कैसे करना है ये मैंने बता रखा है। फिर यहाँ पे आपका ये जो लेट्स से सबनेट, वैलिड होस्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सारा कुछ कैसे निकालना है, फाइन। सो आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑल गाइस। सो ये तो ना हमारा होस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये जो पूरी की पूरी जो कंप्लीट जो सबनेटिंग हमने करी है, चाहे सबनेट के हिसाब से चाहे होस्ट के हिसाब से, दैट इज FLSM, मतलब फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। हमारे जो लेट्स से रिक्वायरमेंट थी सबनेट्स की वो फिक्स्ड थी, हर एक सबनेट का साइज फिक्स था। तो उसी के हिसाब से हमारी सीआईडीआर वैल्यू भी हर एक सबनेट के लिए सेम थी, जिससे कि हमारा जो सबनेट मास्क भी था वो भी फिक्स्ड था या फिक्स्ड रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी ही रहेगी, रियल टाइम में तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी। लेट्स से जैसे कहीं पे कोई एक छोटा सा सबनेट है, कहीं पे उससे बड़ा सबनेट है, कहीं पे उससे भी बड़ा सबनेट है। सो हमारी रिक्वायरमेंट जो होस्ट की है वो चेंज होती रहेगी। कहीं पे हो सकता है आपको सिर्फ 2 आईपी चाहिए, कहीं पे 50 आईपी चाहिए, कहीं पे आपको 200 आईपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो अगर आप एफएलएसएम यूज करते हो तो वहां पे आपकी आईपी की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप एक बड़े सबनेट को लेके सबनेटिंग करते हो, मतलब जो आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि भाई 200 आईपी चाहिए मुझे एक सबनेट में और बाकी सब में कम कम चाहिए, तो अगर मैं 200 को ही अगर मैं कंटिन्यू करूं, सो बाकी जो सबनेट्स जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट कम है, सो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन आईपी की वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। पता चला आप सिर्फ 2 आईपी यूज कर रहे हैं, लेकिन सबनेट आपका जो है कि वो 250 आईपी का है, मतलब जो ब्लॉक साइज है वो 256 का है, फाइन। सो इस केस में वीएलएसएम को यूज किया जाता है। सो वीएलएसएम जो है कि इफेक्टिवली आपको सबनेटिंग अलाउ करता है, एक इफेक्टिव वे में आप सबनेटिंग कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेरिएबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट वेरिएबल होगी तो वेरिएबल नंबर ऑफ होस्ट होंगे हमारे सबनेट में, तो उसके हिसाब से हमारी जो होस्ट बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी वेरिएबल होगी, जिससे कि हमारा सीआईडीआर भी वेरिएबल होगा। लेट्स से कहीं पे /25 हो गया, कहीं आपको /27 पे सबनेटिंग करनी पड़ेगी, कहीं पे /30 पे करनी पड़ेगी। सो इससे आपका जो सबनेट मास्क है वो भी वेरिएबल आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सो वीएलएस देखिए, in fixed length subnet mask subnetting, all subnets are of equal size and have equal number of hosts, but in VLSM the size is variable and it can have variable number of hosts, thus making the IP addressing more efficient, fine, by allowing a routed system of different mask length to suit requirements. So जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप इसके हिसाब से सबनेटिंग करेंगे। VLSM से आपको क्या होता है, एक एडवांटेज मिल जाता है कि जो आपकी जो आईपी एड्रेस की जो वेस्टेज है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। सो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर वीएलएसएम का, कि वीएलएसएम के बाद हम लोग यहाँ पे सुपरनेटिंग भी करेंगे। सो सुपरनेटिंग क्या होता है मैं अभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करते ही चलता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि सुपरनेटिंग क्या है। देखिए सबनेटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होता है, हम उस नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करते हैं, पार्टीशनिंग मतलब एक तरीके से कर रहे हैं।
सुपरनेटिंग जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके लेट से छोटे छोटे सबनेट्स हैं, उन सारे सबनेट्स को आप क्या करते हो, मर्ज कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, और कंबाइन करके एक लार्ज नेटवर्क आप बना देते हो। अब इसका क्या बेनिफिट होता है कि भाई हमारे पास लेट से अगर राउटर के पीछे छोटे छोटे सबनेट्स हैं, उन सारे सबनेट्स को हम एक लाइक मर्ज क्यों कर रहे हैं, सुपरनेटिंग से क्या एडवांटेज मिलेगा, बात करेंगे। इसको समराइजेशन भी बोला जाता है, रूट समराइजेशन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स को समराइज कर रहे हैं, उनको समअप करके, उनको कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क आईडी बना रहे हो, और उसी सिंगल नेटवर्क आईडी से पूरे नेटवर्क को सामने एडवर्टाइज कर रहे हो। ठीक है। या फिर अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्लास सी के कुछ नेटवर्क्स हों जहां पे 192.168.1.0 और 2.0, हमारे पास लेट से 500 यूजर्स हैं, हमें क्लास सी की आईपी यूज करनी है, हमारे पास राउटर नहीं है, फिर भी उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है। सो उस केस में आप दो नेटवर्क लेके उनको आप उनकी सुपरनेटिंग करके एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज सुपरनेटिंग। सो अभी वीएलएसएम देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे सुपरनेटिंग कैसे करते हैं। सो वीएलएसएम के लिए मैंने यहाँ पे गाइस एक टोपोलॉजी ली है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी, एक टोपोलॉजी है, दैट इज राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी। राउटर ए के पीछे हमारे पास जो लैन नेटवर्क है उसमें 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। राउटर बी के पीछे जो लैन नेटवर्क है वहां पे हमें 29 होस्ट चाहिए। राउटर सी के पीछे जो लैन नेटवर्क है यहाँ पर हमें 14 आईपीज, वैलिड आईपीज की रिक्वायरमेंट है। और बिटवीन राउटर्स देखिए, राउटर ए से राउटर बी, राउटर ए से राउटर सी, राउटर बी से राउटर सी, यानी ये जो लिंक है ए बी, ए सी एंड बी सी, यहाँ पर हमें दो दो आईपी की रिक्वायरमेंट है, दो आईपी यहाँ पे, दो आईपी यहाँ पे, दो आईपी यहाँ पे। सो देख रहे हैं आपकी रिक्वायरमेंट हमारी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम एफएलएसएम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप वीएलएसएम यूज करेंगे, और रियल टाइम में वीएलएसएम ही आपको देखने को मिलेगा। सो आइए शुरू करते हैं वीएलएसएम, देखते हैं कैसे होता है। तो एक मैंने यहाँ पे नेटवर्क लेट से जैसे लिया हुआ है 192.168.4.0, मान लीजिए ये मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.4.0/24 पर, उसी की सबनेटिंग हमें यहाँ पे करनी है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपकी नेटवर्क आईडीज निकल के आएंगी जब हम सबनेटिंग करेंगे, तो /26/27 28 30 30 30, जैसे हमारी अभी रिक्वायरमेंट थी पिछली वाली टोपोलॉजी की। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पेंट ओपन कर लेता हूं। तो देखिए, मैं इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को यहां से उठाता हूं और इसको चिपका देता हूं यहाँ पे। सो दैट कि हमें बता रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया, और जैसा कि नेटवर्क हमने लिया है कि एक नेटवर्क है हमारे पास, दैट इज 192.168.4.0/24 का नेटवर्क था। ठीक है, इसी की हमें आगे सबनेटिंग करनी है, /24 पे है, इसकी हमें सबनेटिंग करनी है वेरिएबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम जो रिक्वायरमेंट लेते हैं वो जो हमारी जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद उससे छोटी रिक्वायरमेंट, फिर उससे छोटी रिक्वायरमेंट, सब फिर सबसे छोटी रिक्वायरमेंट। ये तरीका होता है इसको इजीली तरीके से करने का। बाकी अगर लेट से आपको फिर बड़ी रिक्वायरमेंट को अचीव करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा आगे नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, दैट इज 60 होस्ट पर सबनेट की। और इतने इसमें इसके कितने सबनेट बनाने हैं, सिंगल एक सबनेट बनाना है। सो सीधा मैं इसको पॉइंट पे आता हूं और देखते हैं कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देखिए अकॉर्डिंग टू द
रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी चाहिए, मतलब टू द पावर h माइनस टू दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, राइट। सो द वैल्यू ऑफ h विल बी 6। सो अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो टू द पावर 6 माइनस टू आपका जो आएगा इट विल बी 62, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। तो जब हमें होस्ट बिट सिर्फ 6 चाहिए तो हमारा CIDR क्या हो जाएगा, द CIDR वैल्यू विल बी /26, क्योंकि सिर्फ हमें होस्ट बिट 6 चाहिए, बाकी आपके फाइन। तो जब आपका CIDR /26 हो जाएगा, आप देखिए आपके यहाँ पे 8 बिट होस्ट बिट की थी, इसमें से आपके सिर्फ 6 बिट आपने यूज किए, बाकी 2 बिट आपके नेटवर्क वाले पार्ट में चले गए। तो उससे आप देखेंगे तो आपको 4 सबनेट बनेंगे। फाइन। सो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट लिखूं भी तो पता चलेगा हमें 4 सबनेट मिलेंगे। सो बट हमारी रिक्वायरमेंट 1 की है तो मैं एक ही निकालूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई n की जो हमारी वैल्यू है दैट इज 2। सो नंबर ऑफ सबनेट कितने बनेंगे इस हिसाब से, सो टू द पावर n यानी टू द पावर 2 इसका मतलब 4, बट हमें तो एक से मतलब है, सिंगल एक ही हम सबनेट करेंगे, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट वेरिएबल है फिर सबनेटिंग कर लेंगे। सो CIDR के हिसाब से अब आप सबनेट मास्क निकाल लीजिए कि आपका सबनेट मास्क क्या होगा। द सबनेट मास्क विल बी, देखिए /26 पे क्या होगा, 255 255 255 डॉट स्लैश, यानी 2 बिट आपके इसमें है 4th ऑक्टेट में, इसका मतलब 128 + 64, राइट, यही होगा ना, राइट ये। तो आपका हो जाएगा 192। अब आप अपना यहाँ पे ब्लॉक साइज निकाल लीजिए। सो द ब्लॉक साइज विल बी 256 - 192 इज इक्वल टू 64। यहां से भी आप देख सकते हैं आखिरी बिट 64 की है तो आपका ब्लॉक साइज सीधा 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि भाई जो हमारे सबनेट, वैलिड होस्ट एंड ब्रॉडकास्ट क्या होंगे। सो सबसे पहला जो सबनेट बनेगा इट विल बी 192.168.4.0, अब ये हो जाएगा /26 पे, फाइन। और इसके बाद वाला जो सबनेट बनेगा 192.168.4. ये हो जाएगा आपका 64/26, जैसा कि ब्लॉक साइज 64 का है तो इसमें जोड़ देंगे। बट इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसके आगे फिर हम सबनेटिंग करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट एक ही सबनेट की है इस हिसाब से। तो इसमें वैलिड IP हमारी हो जाएगी 192.168.4.1 से लेकर 192.168.4.62, क्योंकि देखिए 64 से आपका नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट है, मतलब ये सबनेट खत्म कहाँ पे हो रहा होगा, 4.63 पे। बाकी आप बाइनरी में भी निकाल सकते हैं, भाई सारी होस्ट बिट को ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ के सबनेट की IP हो जाएगी इस रेंज में। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 2, पहली रिक्वायरमेंट थी, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरी रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज व्हाट, देखिए यहाँ पे आपको 29 होस्ट पर सबनेट और एक सबनेट, राइट। सो 29 होस्ट पर सबनेट, कितने सबनेट चाहिए, एक। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सो द वैल्यू ऑफ h यानी होस्ट बिट विल बी व्हाट, या आप ऐसे ले लीजिए टू द पावर h माइनस टू दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 29। सो द वैल्यू ऑफ h विल बी 5। सो अगर आप टोटल होस्ट बिट निकाले, नंबर ऑफ होस्ट निकालेंगे, सो इट विल बी टू द पावर 5 - 2 इज इक्वल टू 30। सो जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, ठीक है। सो
ये आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी फुलफिल। इसके बाद जो है कि हम लोग निकाल लेते हैं इसका क्या, इसकी CIDR वैल्यू क्या होगी। सो द CIDR वैल्यू विल बी /27, क्योंकि देखिए आपका 5 ही होस्ट बिट है, बाकी बिट्स आपके नेटवर्क के हैं। फाइन। सो इसके हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, मतलब इसके आगे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये /27 हो जाएगा। सो आपका जो सबनेट मास्क हो जाएगा इट विल बी 255.255.255 डॉट। अब /27 मतलब इसमें 3 बिट आपकी 1 हो गई हैं, बाकी 0 की हैं। इसे हम लोग 128 64 32 आप निकालेंगे यहाँ पे, तो ये 224 आएगा। फाइन। नाउ ब्लॉक साइज आप निकाल लीजिए। सो द ब्लॉक साइज विल बी 256 minus 224 इट इज 32। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं वैलिड होस्ट, सॉरी नॉट वैलिड होस्ट, सबसे पहले सबनेट, फिर वैलिड होस्ट, फिर आपका ब्रॉडकास्ट। सो देखिए सबसे पहला इसका यानी ये जो सबनेट है अब हो जाएगा चेंज, इसके आगे /26 पे नहीं जाएगा, अब ये /27 पे जाएगा। सो इट विल बी 192.168.4.64 ये हो जाएगा 27। फाइन। इसके बाद वाला जो सबनेट होगा इट विल बी 192.168.4. ब्लॉक साइज 32 का है। सो इसमें जब ब्लॉक साइज जुड़ेगा सो इट विल बी 96/27। सो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी चेंज हो रही है। अब इसमें वैलिड आईपी ले लीजिए। सो वैलिड आईपी विल बी 192.168.4.65 से लेकर 192.168। अगर आप इसकी लास्ट आईपी देखें तो 96 आपका अगला सबनेट स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सबनेट खत्म कहाँ पे हो रहा होगा 95 पे। तो चलिए पहले इसको लिख ही लेते हैं 192.168.4.95 ये ब्रॉडकास्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 4.94 ये इसकी लास्ट आईपी है। फिर से हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। सो अब देखिए थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी 14 होस्ट की है। सो ले लेते हैं थर्ड वाली रिक्वायरमेंट। ठीक है, 13 होस्ट पर सबनेट। कितने सबनेट बनाने हैं, इसके भी एक ही बनाने हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या होगा, अगर आप देखेंगे टू द पावर h माइनस 2 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा 30 होस्ट नहीं है, क्या है 14 है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इट इज 14। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सो आपके कितने बिट्स होंगे 4। फाइन। अगर आप टू द पावर 4 माइनस 2 भी करेंगे सो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाएगी, यानी 14। ठीक है। सो अब हमारा CIDR क्या हो जाएगा, CIDR हमारा हो जाएगा, देखिए आपको सिर्फ 4 बिट से मतलब है, यानी ये हो जाएगा आपका /28। सो इस /28 के हिसाब से आप सबनेट मास्क निकालिए। सो द वैल्यू विल बी 255.255.255 डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका जैसे 1111, आपको इतने होस्ट बिट है ना जो रिक्वायर्ड है, बाकी आपके नेटवर्क बिट्स। सो द वैल्यू विल बी 240। ठीक है। ब्लॉक साइज हमारा जो आएगा 256 माइनस 240 इट विल बी 16। ये आखिरी बिट जो ऑन हुई है उसकी वैल्यू 16 है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। सो अब आप यहाँ पे ये लिख लीजिए कि आपका सबनेट क्या होगा, आपका आपके वैलिड होस्ट क्या होंगे, और आपका ब्रॉडकास्ट क्या होगा। सो ये जो सबनेट जो आखिरी जो आया था ये चेंज हो जाएगा /28 पे, यानी इट विल बी 192.168.4 डॉट क्या था, दैट इज 96 स्लैश, अभी हो जाएगा 28 पे। कितने सबनेट बनाने हैं, एक ही बनाने हैं। तो इसके बाद वाला जो सबनेट होगा 192.168.4 डॉट, अगर इसमें आप 16 जोड़ते हैं जो ब्लॉक साइज है,
सो द वैल्यू विल बी 112/28। लेकिन हमें इसको आगे कंटिन्यू तो करना नहीं है, आगे सबनेटिंग चेंज हो रही है हमारी। सो इस सबनेट की लास्ट आईपी निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट नेटवर्क आईडी हो गई, ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी आपकी 192.168.4.111, मतलब वैलिड होस्ट इसके बीच की आईपीज हो गई। 192.168.4.97 से लेकर 192.168.4.110 तक। ठीक है, सो ये थर्ड रिक्वायरमेंट। अब हमारी जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो फोर्थ रिक्वायरमेंट वो हमारी कुछ इस तरीके से है। रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ या 2 होस्ट पर सबनेट। कितने सबनेट ऐसे बनाने हैं? देखिए 3 सबनेट बनाने हैं जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हैं। सो 3। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या होगा? 2 the power h minus 2 that must be greater than equal to 2. So the h value will be, the value of h will be 2. ठीक है, सो CIDR वैल्यू जो हमारी आएगी इट विल बी /30, क्योंकि 2 ही बिट होस्ट के, बाकी 30 बिट आपके नेटवर्क हो जाएंगे। सबनेट मास्क निकाल लीजिए। सो द सबनेट मास्क विल बी 255 डॉट। अब यहाँ पे कैसे आएगा? इट विल बी 252। कैसे पता? एक देखिए सिर्फ आपके 2 बिट होस्ट के हैं, बाकी नेटवर्क के चले गए। ठीक है, सो जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी 252 ही आएगी। ठीक है, अब आपका ब्लॉक साइज निकाल लीजिए। सो 256 माइनस 252 कर लीजिए, या सीधे सीधे आप देख लीजिए कि 4 आपका आएगा। अब यहाँ पे आप बस यहाँ पर आपका सबनेट, ठीक, वैलिड होस्ट, और ये आपका ब्रॉडकास्ट। सो ये वाला जो अब सबनेट है ये चला जाएगा /30 पे 112। सो इट विल बी 192.168.4.112/30। फाइन, 192.168.4.116/30। फिर आपका 192.168.4.120/30। तो ये 3 सबनेट हो गए। जो चौथा सबनेट होगा इट विल बी 192.168.4.124/30। लेकिन इसको आपको कंटिन्यू नहीं करना है अभी, बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यहाँ तक है, तो बस आप ये यूज कर लीजिए। इसमें वैलिड आईपीस क्या होंगी? 192.168.4.113 एंड 114। इसमें आपकी हो जाएंगी, क्योंकि 115 आपकी क्या हो जाएगी? ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसमें आपका 192 डॉट, मतलब अगले सबनेट में 168 डॉट आपका 4.117 एंड 118 हो जाएगा, और 119 आपका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इसकी आपकी वैलिड आईपी हो जाएगी नेक्स्ट सबनेट की 192.168.4.121 एंड 122, और ये आपका हो जाएगा 123 ब्रॉडकास्ट। सो दिस इज अबाउट VLSM। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट फिर से आ जाती है, कुछ बड़ी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि नहीं यार आगे मुझे एक सबनेट ऐड करना हुआ, और फिर से मुझे जो है कि 50 आईपीस की रिक्वायरमेंट है, 50 वैलिड होस्ट की रिक्वायरमेंट है। सो कुछ नहीं करना है, आप देखिए जैसे इससे पहले जो आपका जो ये जो ब्लॉक बना हुआ था, यानी 50, इसका मतलब ये 64 के ब्लॉक साइज के हिसाब से ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो 64 के हिसाब से जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, एक तो 0 होता है, एक 64 होता है, और एक 128 और एक 192। सो अब ये जो वैल्यू है ना, आप इसको 124 से नहीं कंटिन्यू करेंगे, अब इसको आप कहां लेके चले जाइए? 128 पे, और फिर स्लैश आपका
26 पे इसको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप यहीं पे देखते ना, यहाँ पे जो पहला वाला जब आप सबनेटिंग कर रहे थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सबसे पहला सबनेट, तो यहीं पे आप चाहते तो आप चार निकाल लीजिए, सारे निकाल लीजिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको यूज कर लीजिए, बाकी उसके बाद आप चेंज कर लीजिए, यूज मत करिए, निकाल के आप रख लीजिए। फिर आपको लगता है कि नहीं रिक्वायरमेंट मेरी जो है ना अब बड़ी आ गई, तो उस हिसाब से जो पॉसिबल जो वैल्यू है सबनेट या नेटवर्क आईडी की, आप वो पिक कर लीजिए और उसी को आप आगे कंटिन्यू करिए। इसी चीज का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसी को 124 का /26 पे लेकर चला जाऊंगा, नहीं, फिर वो नेटवर्क आईडी नहीं रह जाएगी, वो अपने आप में ही एक वैलिड आईपी आईपी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने जो निकाले हैं वो यही हैं। ठीक है, 4.0/26, 4.64/27, 4.96/28, 4.112/30, 160/30, 120/30। इसके बाद नेक्स्ट आपका 124 आया था। ये हम लैन ए में यूज करेंगे, लैन ए की वैलिड आईपी, ये ब्लॉक साइज, ये लैन बी, लैन सी, और ये जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क था, ये उनके बीच की आईपीस। फाइन, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू दी VLSM काइंड ऑफ सबनेटिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके भी दिखा देता हूं कि कैसे करोगे आप। गाइस इट्स वेरी सिंपल। मैंने टोपोलॉजी ओपन कर रखी है, और ये जो मेरी जो पीपीटी है, मैं इसको भी साइड में रख लेता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं 60 वाले को कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। होस्ट नेम, राउटर ए, इंटरफेस गिग 0/0/0, IP एड्रेस दैट इज 192.168.4. सबसे पहली आईपी मैं ले लेता हूं, इसको देता हूं 4.1, और ये /26 पे था, मतलब 255.255.192. नो शट। ये आपका ये वाला सबनेट हो गया, पहला वाला। ठीक है, और इसके बाद दूसरा वाला सबनेट जो इसके पीछे था, मैं उसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूं, राउटर बी। बाकी यूजर को आप आईपी देते जाएंगे, होस्ट नेम, राउटर बी। देखिए इंटरफेस, इसका जो लैन इंटरफेस है गिग 0/0/0, IP एड्रेस। क्या सबनेट था मेरा, अगर मैं निकालू यहाँ पे देखूं तो 64/26 के बाद ये है ना, तो 65/27 इसकी आईपी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूं कॉन्फ़िगर। IP एड्रेस 192.168.4.65, इस सबनेट की वैलिड आईपी। सबनेट मास्क 255.255.255.224, यही है ना, 224। ठीक है, /27 पे 224 आएगा, एंड नो शट। इसके बाद हम इस पे आते हैं, राउटर नंबर 3 पे। सबसे पहले जो सबनेट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सबनेट्स कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर आप इस पे आते हैं, सो देखिए इंटरफेस
गिग 0/0/0 आईपी एड्रेस 192.168.4. आपका जो है 97 255.255.240 नो शट, राइट। यही था। देखिए 96 नेटवर्क आईडी, 97 मैंने वैलिड आईपी ले ली, पहले इसको दे दी। अब इसके बाद ये जो इनके बीच की आईपी है वो आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं ए बी के बीच का सबनेट, ए और बी। तो एक आईपी हम दे देंगे राउटर ए को, दूसरी राउटर बी को। सो हमारा जो सबनेट है 112, तो 39 14। सो आइए देखिए। सो इंटरफेस सीरियल 0/1/0 राउटर ए का इंटरफेस, आईपी एड्रेस 192.168.4.113, सबनेट मास्क 255.255.255.252। ठीक है, नो शट। इसके बाद चलते हैं दूसरे वाले राउटर पे। अच्छा, इसका जो दूसरा वाला है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे पहले। राउटर ये ए बी के बीच का जो है वो एक एक करके कर लेते हैं, तो अदरवाइज चीजें थोड़ी मिक्स हो जाएंगी। इंटरफेस सीरियल 0/1/0 आईपी एड्रेस 192.168.4.114 and 255.255.255.0. Sorry, not 255, it's 250, it's 252, राइट। ठीक है, तो ये वाला हो गया ए बी, है ना, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। जैसे कि आप देखिए ये वाला कॉन्फ़िगर्ड हो गया, फाइन। अब इसके बाद ये ए सी, ए और सी के बीच का जो सबनेट है, तो आइए ए पे आते हैं। तो इंटरफेस, जो मेरा इंटरफेस है मैं उसको ले लेता हूँ, सीरियल 0/1/1 है। यहाँ पर आईपी हमें क्या रखनी है, 117 यहाँ रख लेते हैं, 18 सामने रख लेंगे। ठीक है, एंड नो शट। तो एक साइड हो गया। अब राउटर सी पे आइए और होस्ट नेम RC। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/1/0 आईपी एड्रेस 192.168.4.117 उधर है, 118 इसको देते हैं, 255.255.252, सॉरी 255.252। ठीक है, ये तो हो गया राउटर ए और सी के बीच का। इसके बाद वाला जो सबनेट है वो देख लेते हैं, राउटर लिंक बी सी, यानी बी और सी के बीच का। सो 120 21 22 दे देते हैं। सो आइए चलते हैं सबसे पहले राउटर बी पे। ठीक है, तो इसका जो इंटरफेस है जो 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 है 0/1/1, सो इट विल बी 0/1/1। सो 20, बस इसको कुछ नहीं करना है, ये 121 कर दीजिए। ठीक, और दूसरे वाले पे जाइए, उधर आप 122 दे दीजिए दूसरे वाले इंटरफेस पे। सो ये आपका VLSM हो गया। अब मैं वेरीफाई करा देता हूं आपको हर एक राउटर पे। अगर आप देखिए शो आईपी राउट, हमने यही राउटिंग करी है। इस पे एक नेटवर्क /26, देखिए वेरिएबली सबनेटेड, टोटल 6 सबनेट है यहाँ पे, 3 मास्क एक है ना, तो /26, ठीक है, और ये /30 वाले। अच्छा, ये /32 इसलिए होता है क्योंकि राउटर अपनी जो सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड जो आईपी होती है इंटरफेस की, उसको एक सिंगल राउट के तौर पे अपने राउटिंग टेबल में रखता है, इसलिए वो /32 है। उसको अभी आप इग्नोर करिए, /26 /30, राइट। इसके बाद इस वाले राउटर पे आते हैं, शो आईपी राउट, जो हमारा था /27 पे और /30 पे, देखिए फाइन। और यहाँ पे आइए,
यहाँ पे देख लीजिए शो आईपी राउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिखेगा कि /28 वाले सबनेट है और /30 वाले, /32 पे तो ये लोकली कॉन्फ़िगर्ड आईपी की इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म वीएलएसएम गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं, बिकॉज सुपर नेटिंग यहाँ पे आई होप कि कंप्लीट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सुपर नेटिंग, और दैट इज कैसे हम ये निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर आईपी अगर हमारे पास है, सबनेट मास्क है, सो नेटवर्क आईडी क्या होगी, उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, या वो आईपी वैलिड है भी या नहीं है। सो दिस ऑल थिंग्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दिस वीडियो this is fine. So guys, please keep watching, do like, share and subscribe, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सुपरनेटिंग कॉन्सेप्ट, देखेंगे कैसे सुपरनेटिंग करते हैं, एंड how we can calculate network ID, broadcast ID, and how we can define that the IP address is valid or not. So ये सारी चीजें जो मिसलिनियस टॉपिक्स होंगे IP एड्रेस से रिलेटेड, वो सारे कवर करूंगा मैं, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ IPv4 एड्रेसिंग। सो उसके बाद आपका IPv4 कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो के लिए तक के लिए काफी है। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।